जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करते हैं आंगनबाड़ी के अंदर वैकेंसी आ चुकी है सवाई माधोपुर जिले की। सवाई माधोपुर के अंदर बात करें, वैकेंसी की लास्ट डेट 9 जनवरी है। लास्ट डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट डेट 9 जनवरी इसकी, ठीक है। तो लास्ट जनवरी की बात हम करते हैं। इसके बाद हम बात करें पदवार। टोटली 88 पद इसमें दिए गए सहायिका के। 52 पदों पे दोस्तों इसमें कार्य करते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी आई सवाई माधोपुर जिले में। सबसे ज्यादा पद निकालेंगे सवाई माधोपुर, ठीक है। बात करें पदों की, तो सवाई माधोपुर के अंदर माधोर के अंदर 88 पद है। तो विवरण में आपको बताऊंगा नीचे, ठीक है। सहायिका की 15 पद, कौन सी आंगनबाड़ी में वैकेंसी कितनी है वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। खंडार में 5 वैकेंसी इस कार्यकर्ता की, 7 वैकेंसी सहायिका की। इसके बाद चौथ का बरवाड़ा की बात करें, 6 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 22 वैकेंसी सहायिका की। बोली की बात करें, 9 वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों कार्यकर्ता की, 15 वैकेंसी सहायिका की। मलार डूंगरी की बात करें, 6 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 9 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की। बावनवास की बात की, 6 वैकेंसी कार्यकर्ता की और 6 वैकेंसी सहायिका की। यहाँ संशोधन किया गया, वो भी जानकारी आपको लास्ट में दूंगा। गंगापुर सिटी की बात हम करते हैं, यहाँ पे 12 वैकेंसी कार्यकर्ता की और 14 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की। बावनवास में थोड़ा संशोधन किया गया, उसकी जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की। 2 प्रकार के पद हैं, कार्यकर्ता और सहायिका के, ठीक है। इसका जो कार्यालय, आपका जो विभाग जो बनाया गया, इसकी वेबसाइट ये है, आप देख सकते हो www.rajasthan.gov में जाकर आप देख सकते हो। 9 जनवरी याद रखना लास्ट डेट है। इसके साथ ही हम बात 2026, 9 जनवरी 2026 लास्ट 15। इसके साथ ही इसमें आपको कार्यालय में जमा कराना होगा फॉर्म लेके। आपको फॉर्म भी इसी नोटिफिकेशन में डाल दिया गया, उस फॉर्म की डिटेल आपको दे देंगे कैसे कैसे भरना है। देखो, अब पहले बात करते हैं विज्ञप्ति का विस्तृत जानकारियां, ठीक है। इसके पूरा प्रारूप भर के आपको फोटो कॉपी करा के दो, मतलब एक फोटो कॉपी एक ओरिजिनल लेके आपको वहाँ पे जाना है। सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर में कहाँ कहाँ वैकेंसीज है उसकी जानकारी देता हूँ। तो सवाई माधोपुर में सामान्य की, देखो, कार्यकर्ता टोटल 8 वैकेंसी है, जिनमें बात हम करते हैं सामान्य के। देखो कितने पद है, 24 द्वितीय के अंदर, चौहानवास के अंदर, सुनारी 3 वैकेंसी सामान्य की, ठीक है। चौवनवास के अंदर, सुनारी बेरवा के अंदर, ठीक है। ये सामान्य की जनरल की वैकेंसी है। अनुसूचित जाति की हम बात करते हैं एससी की, तो यहाँ 28 द्वितीय के अंदर है, ये आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो 2 वैकेंसी है जो कहाँ पे, लोहरवाड़ा प्रथम के अंदर, एंडा प्रथम के अंदर है। अल्पसंख्यक की बात हम करते हैं, ओबीसी सूरवाल पंचम और शेलू गद्दी मोला, यहाँ पे वैकेंसीज है 2 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद सहायिका की टोटल 15 वैकेंसी। सामान्य की हम बात करें, तो राम सिंहपुरा प्रथम के अंदर है, 10 प्रथम के अंदर, 18 द्वितीय के अंदर। और ये राम सिंह प्रथम के अंदर, प्रथम 10, ये आंगनबाड़ी केंद्र के नाम है, 10 द्वितीय, ठीक है। चौहानवास के अंदर है, सुनारी बेरवा के अंदर है, कुंडेरा के अंदर है द्वितीय। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की, तो 2 वैकेंसी में 8 द्वितीय और खलीजपुर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी, तो खाटकला के अंदर खाटकला शिव माता लोहरवाड़ा प्रथम और धानोली द्वितीय और खेड़ली कला के अंदर है। अल्पसंख्यक की बात करते हैं, सूरवाल षष्टम, सेलू गद्दी का मोला यहाँ पे है, अल्पसंख्यक ये सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं खंडार की। हमारी अगली वैकेंसी कार्यकर्ता टोटल यहाँ 5 वैकेंसी, जिनमें बात करें सामान्य की 4 है, डाबीज, गुजरान, तलवाड़ा बी, कोसरा और बहरवाड़ा, ठीक है, कला ये के अंदर। अनुसूचित जाति की 1 है, शंकरपुरा की ढाणी के अंदर। अब सहायिका की बात करें, टोटल 7 वैकेंसी है, सामान्य की 6 है, डाबीज, गुजरान, पिलेड़ी सामान्य और जनरल की है, आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, मुद्राहेड़ी, बाजोली और खिदरपुर और जाटान। अनुसूचित जाति की 1 वैकेंसी, शंकरपुरा की ढाणी। और अनुसूचित जनजाति की है बिंजारी के अंदर, ठीक है, एसटी की। चौथ का बरवाड़ा के अंदर बात करता हूँ आपकी, तो यहाँ पे सामान्य की है, कार्यकर्ता की टोटल 6 वैकेंसी, सामान्य की 4 है, अदौली के अंदर, रतनपुरा के अंदर, काचीपुर के अंदर और सरसोफ तृतीय के अंदर। एससी की पोस्ट यहाँ पे चौथ का बरवाड़ा प्रथम और बागीन बेरवा बस्ती के अंदर, ठीक है। तो वैकेंसी है एससी की कार्यकर्ता की। अब सहायिका की बात करते हैं, टोटल 22 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की, जिनमें अलग अलग वैकेंसी, सामान्य की 12 वैकेंसीज है, सामान्य की 12 वैकेंसीज है, सामान्य की 12 वैकेंसी में बात करें, 5 पचोलास ए, चौथ का बरवाड़ा द्वितीय और रतनपुरा एकड़ा, रतनपुरा के बाद एकड़ा हो गया, टापुर हो गया, काचीपुरा हो गया, ईसरदास हो गया, ईसरदा हो गया तृतीय, सरसोप प्रथम, देवली, बेडोला प्रथम, पिपलया प्रथम,
बलरिया द्वितीय के अंदर, ठीक है। यहाँ वैकेंसीज है सहायिका की 22 वैकेंसी, जिनमें 12 सामान्य की होगी। अनुसूचित जाति की बात करें 7 वैकेंसी, चौथ का बरवाड़ा में है, चौथ का बरवाड़ा प्रथम में, चौथ का बरवाड़ा अष्टम प्रथम, डहणी मानपुर और बेड़ोल द्वितीय, ठीक है। बागिन बेरवा बस्ती सिवाड़ 5, चौथ का बरवाड़ा पंचम, ये पंचम चौथम अष्टम है ना, ये आंगनबाड़ी केंद्र के नाम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात है एसटी की 3 वैकेंसी में आदलवाड़ा कला के अंदर, बलरिया प्रथम और बंदेड़िया के अंदर है। अब बात करते हैं बोली बोली की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो कार्यकर्ता की टोटल 9 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो सामान्य 4, पीपलवाड़ा द्वितीय के अंदर, कोलड़ा के अंदर, कुमार बस्ती ढाणी के अंदर, तालाब की ढाणी के अंदर। अनुसूचित जनजाति की 5 वैकेंसी गाठा नेनवाड़ी, बिस्कनपुरा, कोड़याई द्वितीय, कोठी वाली ढाणी और चक दाखड़ के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं आगे सहायिका की 15 वैकेंसी में सामान्य 7 हैं। बागडोली द्वितीय, कुमार बस्ती ढाणी, बसटोरडा, हिंदूपुरा द्वितीय, कुटका, बरदो, तालाब की ढाणी, ये होगी। अब एसटी की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति 5 वैकेंसी एसटी मिस्कनपुरा के अंदर है, मिस्कनपुरा, टोड, कोटीवाली ढाणी, पुण्यता, चक्के दाखड़, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की पोस्ट 3, पीपलदा तृतीय, पूरा गुलाब सिंह सतमोला ढाणी, ठीक है, ये होगी। इसके बाद हमारी अगली वैकेंसी जो है वो बात करते हैं हम मलारना डूंगर के अंदर बात करते हैं। यहाँ कार्यकर्ता 6 वैकेंसी, सामान्य की 1 है, चांदनोली के अंदर। एसटी की बात करते हैं तो निमोन प्रथम, केरेल द्वितीय, हरिरामपुरा, कांच की चौपड़ी, मेदनपुरा, ठीक है। सहायिका की बात है 9 वैकेंसी, सामान्य 2 है, मलारना चौथ प्रथम, मलारना डूंगर तृतीय। एसटी की बात करते हैं यहाँ पे तो कीर्तपुरा के अंदर है, केरल द्वितीय के अंदर है, हरिरामपुरा के अंदर है, कांच की झोपड़ी के अंदर है, बहरजा नदी प्रथम के अंदर है, मेदनपुरा के अंदर है, अल्पसंख्यक की 1 है, खोहरी के अंदर, अल्पसंख्यक की 1 है खोहरी के अंदर। अब बात करते हैं बामनवास की। बामनवास में संशोधन में क्या गया उसकी जानकारी आपको लास्ट में देंगे, संशोधन वाले की पहले हम ये पढ़ लेते, ठीक है। बामनवास की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो बामनवास के अंदर कार्यकर्ता की टोटल 6 वैकेंसी, जिनमें सामान्य की 3 है, बिछोज द्वितीय के अंदर, सितोड़ तृतीय के अंदर, पिपलाई द्वितीय के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की, तो आबादी की ढाणी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं बरनाल तृतीय, भावड़ द्वितीय के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सहायिका की 6 वैकेंसी, सामान्य 3 है, ककराल प्रथम के अंदर है, गहनोली के अंदर है, दाता सूती के अंदर है। एससी की बात करें सुकार द्वितीय, बहावर की। एसटी की बात करें नारोली चोड़ प्रथम के अंदर है, ठीक है। इसके बाद गंगापुर सिटी की हम बात करते हैं। गंगापुर सिटी के अंदर तो गंगापुर सिटी की बात करें तो कार्यकर्ता की 12 और सहायिका की 14, कार्यकर्ता की 12 की बात करें 10 तो सामान्य के यहाँ पे, 28 तृतीय के अंदर, 30 तृतीय के अंदर, खंडेला जनितपुरा के अंदर है, मोतीपुरा के अंदर, काड़ी ढाणी दारू के अंदर, रुंदन की ढाणी के अंदर, रामपुरा के अंदर है, सागरतला के अंदर, शेखपुर के अंदर, कुसाई के अंदर। एससी की बात करें तो यहाँ पे नयापुरा के अंदर है, और एसटी की बात करें नारायणपुरा और तृतीय के अंदर है, द्वितीय के अंदर। सहायिका की बात करें 14 है, जैसे सामान्य की 8 है, 12 प्रथम के अंदर, 29 प्रथम के अंदर। ये जो गंगापुर सिटी वहाँ 12 प्रथम के वार्ड होंगे या आंगनबाड़ी केंद्र का नाम होगा। आप देखिए अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर जाओगे तो वहाँ मिलेगा। काड़ी की ढाणी, रुंद की ढाणी, हरामपुरा, सागरतला 26 प्रथम, और छाबड़ा की बगीची, छाबा की बगीची। एससी की बात करते हैं 2 वैकेंसी, 17 प्रथम और नयापुरा के अंदर। एसटी की बात करते हो 3 वैकेंसी है, जिनमें नारायणपुरा द्वितीय के अंदर, बड़ा रामसर के अंदर, टोक्सी प्रथम के अंदर। अल्पसंख्यक की बात 1 है, प्रथम द्वितीय के अंदर। ये होगी हमारी वैकेंसी डिटेल वाइज पूरी जानकारी। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें यदि आपको इसके डाउट हो तो। अब बात करते हैं इसमें आपको आप गए ग्रामीण शहरी क्षेत्र में महिला जिस वो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है वो राजस्व ग्राम वार्ड की निवासी होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता हेतु न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए आपके पास 12वीं। अब इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, RSCRT, PGT, VGT सब कुछ आपके यहाँ पे लगेंगे। यदि विकलांगता में तो 40% आपका कोटा होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिशु पालन कराए कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी साथ ही रूम में नियुक्त
संतोष पर सेवा होने पर अथवा कार्य मुक्त हो रही है तो निरंतर में सम्मिलित करते हैं। वे 1 वर्ष का कार्य अनुभव केवल राजस्थान के संबंधित कर्मियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अंक बार दे होगा। ठीक है, उसके भी अंक मिलेंगे यदि आपने कभी कार्य किया है सहायिका वगैरह में है तो। यदि कोई कैंडिडेट आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर आवेदन करने वाले विवाहित या विवाहित महिला विवाह या किसी कारण से किसी महिला स्थायी निवासी नहीं रहती तो स्वयं मानदेय समाप्त होकर मान दी जाएगी। विधवा प्रमाण पत्र होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, लापता की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा डिग्री या छायापत्ति के रूप में वो होगा। आंगनबाड़ी कार्यरत 18 से 35 साल की आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, विभाग के वर्तमान कार्य तो मानदेय आंगनबाड़ी शिशु पालन गृह द्वारा सेवा करते हुए पुण्य मानदेय सेवा के आवेदन करने पर उन आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। आवेदन व्यक्ति के घर में शौचालय होना इसका वो आपको नोटिस देना पड़ेगा जो आपका फॉर्म में आएगा। जिससे आंगन के क्षेत्र में जनसंख्या 50% से अधिक अनुसूचित SC/ST की कवर का है तो वहाँ वरीयता उनको दी जाएगी। विधवा महिला तलाकशुदा ससुराल माई के दोनों स्थानों पर निवासी मानी जा सकेगी। विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि के किसी प्रकार के दस्तावेज को आवेदन शामिल नहीं किया जाएगा। जो सारे दस्तावेज पहले आपको लगाने हैं। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मा डॉक्यूमेंट्स पूरा फॉर्म है। यदि आपको नहीं मिलता है फॉर्म आपके आंगनबाड़ी के अंदर या आप जो कार्यालय दिया गया है यहाँ से आप ले सकते हो। का उपनिदेशक इसको बोलते हैं CDPO। ठीक है, उपनिदेशक बाल विकास विभाग जिला सवाई माधोपुर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है उसके अंदर ये होता है CDPO होता है। ठीक है, ऑफिस CDPO ऑफिस बोलते हैं इसको, वहाँ से आप ले सकते हो। यदि वहाँ नहीं मिलता आपको तो आप हमें कॉमेंट करेंगे, हम आपको फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो गलत ना माने। यदि हम आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दें, व्हाट्सएप नंबर आपको मैसेज द्वारा फॉर्म भेजेंगे और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप सोचो कि व्हाट्सएप नंबर से हम कहेंगे उससे आपको आज को दोबारा कोई मैसेज या फ़ोन नहीं आएगा। धन्यवाद।